नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संज्ञान कोचिंग क्लासेस में। वर्ग का क्षेत्रफल हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में कुछ सूत्र और उसके बारे में जो कंसेप्ट हैं, जो थ्योरी है, हमने उन सब के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब वर्ग के क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो वर्ग के क्षेत्रफल के अंदर इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए नहीं हैं राजस्थान लेवल पे, यानी कि कुछ फिक्स क्वेश्चन हैं जो ही बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है सवालों के अंदर। हाँ, आयत के क्षेत्रफल में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, लेकिन वर्ग के क्षेत्रफल में एक लिमिटेड क्राइटेरिया है, उसके अंदर अंदर अपने को जो है चीज़ें पढ़नी होती। ठीक है, लेकिन वर्ग के क्षेत्रफल में इसकी थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपने अगर थ्योरी कंप्लीट पढ़ रखी है तो मान के चलिए कि आपने 70% जो है वर्ग का क्षेत्रफल कंप्लीट कर लिया। मतलब इसके 70% सवालों को आप बहुत आसानी से डील कर सकते हो जब आपने थ्योरी पढ़ रखी है। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले आप वर्ग के क्षेत्रफल की थ्योरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही आपको जो है सवाल समझ आएंगे। ठीक है, अब इनमें से जो छोटे छोटे सवाल हैं वो मैं यहाँ नहीं लूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनमें कुछ सोचने वाली बातें वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब छोटे छोटे जो सवाल की बात मैं कर रहा हूँ वो कैसे सवाल आते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, जोड़ बाकी गुणा भाग होते हैं और हमारे आंसर आते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि किस तरह से वो सवाल है जो हमसे पूछे जाते हैं। तो एक सवाल जैसे मैंने आपको दिया, ये अपने बैंक एग्जाम के अंदर पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, क्या था कि किसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, किसी वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 6050 वर्ग मीटर है। तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? मतलब इन सवालों में क्या होगा, सिर्फ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना। क्षेत्रफल देगा तो वर्ग का परिमाप पूछ लेगा, क्षेत्रफल देगा भुजा पूछ लेगा, क्षेत्रफल देगा विकर्ण पूछ लेगा, परिमाप देगा तो एरिया पूछ लेगा, परिमाप देगा तो विकर्ण पूछ लेगा। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है यहाँ पे और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब देखो हमें एरिया दिया हुआ है, पूछा किसका मान है, विकर्ण का। हमें पता है विकर्ण का भी सूत्र होता है, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में दो फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे। एक होता है क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर और इसी का एक क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो थ्योरी अगर आपको कंप्लीट है तो सवालों में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है वर्ग में। तो इसकी विकर्ण का फॉर्मूला लगा दी, एरिया का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण की फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 विकर्ण स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमें क्या दिया हुआ है, 6050। हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया 1/2 विकर्ण का स्क्वायर और बराबर 6050। ये जो 2 है इसका यहाँ भाग लग रहा है, जब इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा होगा। तो विकर्ण स्क्वायर बराबर 6050 का जब आप दुगना करोगे तो 6 का डबल तो हो गया 1200, 50 का 100 तो 12100, इसका डबल हो गया। अब हमें पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 121 किसका वर्ग होता है, 11 का, डबल ज़ीरो यानी सिंगल ज़ीरो, और ये मैं इसको लिख सकता हूँ होल स्क्वायर। अरे 10 का वर्ग ही तो होता है ना 100, तो 110 का वर्ग हुआ ना 12100, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, विकर्ण का मान कितना आ गया, 110 मीटर। तो इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो भी हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पीडीएफ का लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है उस वहाँ आपको जो है सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस करो। और पिछली क्लास के अंदर जितनी हमने थ्योरी पढ़ी उससे भी डायरेक्ट कैसे सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि अंतर त्रिज्या परित्रिज्या का अनुपात क्या होता है, 1/√2। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, 1/2। वर्ग के विकर्ण और भुजा का अनुपात क्या होता है, वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा वर्ग में वही रिपीट होते हैं। तो किस तरह से सवाल बनते हैं, उनकी क्या लैंग्वेज होती है, वो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, थ्योरी पढ़ने का मतलब 70% आपका वर्ग कंप्लीट हुआ और उससे संबंधित जो सवाल हमसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिनको हमें डायरेक्ट टिक करना होता है, तो वो कैसे पूछे जाते हैं वो आपको पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, वहाँ से आप जो है पढ़ सकते हैं उसको। क्लियर।
तो ये तो बात होगी हमारी कि छोटा सा सवाल हमसे कैसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सवालों में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी। फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, देन सोल्व करना है, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन होती है यहाँ पे। क्लियर हुआ? चलिए अब हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे यहाँ पे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब कुछ ऐसे सवाल जो कभी चेंज नहीं होते, जब भी एग्जाम में आते हैं एज इट इज़ ही उठ के आते हैं। बहुत कम चांसेस होता है उनमें कि आपको संख्याएं भी बदल के दे, ठीक है। तो क्या सवाल है देखो, पढ़ लो भी ध्यान से। क्या है कि दो वर्गों की परिमाप दिया हुआ है 24 मीटर और 32 मीटर। आपको एक ऐसे वर्ग का परिमाप बताना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। इतनी सी बात है। देखो सबसे पहले तो इसके परिमाप से हम क्या निकालेंगे? भुजा निकालेंगे। क्लियर? परिमाप की जो सूत्र मैंने आपको लिखा है वो क्या क्या लिखवा है? परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा होता है। फिर मैंने कहा था कि अगर हमें भुजा ज्ञात करनी हो यहाँ से तो 4 का भाग लगा देंगे परिमाप में, तो परिमाप बटे 4। क्लियर? एक मैंने लिखाया था a बराबर पी स्क्वायर बटे 16। a का मतलब क्षेत्रफल, p का मतलब परिमाप। ये डायरेक्ट रिलेशन है परिमाप का क्षेत्रफल के साथ। परिमाप दिया है, एरिया चाहिए तो आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अब देखो परिमाप से पहले तो हम भुजा निकालेंगे। सर क्या करेंगे? 4 का भाग लगा देंगे। तो पहले वर्ग की भुजा मैंने निकाली, भुजा नंबर 1 पहले वृत्त की। परिमाप कितना है? 24। भाग किसका लगा देंगे? 4 का। कितनी आ गई सर? 6 मीटर। भुजा निकाले हम दूसरे वर्ग की। परिमाप कितना है? 32। 4 का भाग दिया, 4 से कितनी बार कटेगा? 8। ठीक है। तो हमारे पास दोनों वर्गों की क्या पता चल गई? भुजा पता चल गई। अच्छा अब सवाल क्या कह रहा है कि ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। मतलब कि मैंने मान लिया कि वो जो तीसरा वर्ग है उसकी भुजा का वर्ग यानी क्या हो गया? क्षेत्रफल, जो कि किसके बराबर होगा? इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो इसका भुजा कितनी है? 6। 6 का वर्ग 8 का वर्ग। अरे एरिया होता है ना भुजा का स्क्वायर। तो नए वर्ग की भुजा ही मान ली, भुजा स्क्वायर। पहले वाले की 6, दूसरे की 8, वर्ग हो गया ना भुजा स्क्वायर एरिया। तो इसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफलों के योग के क्या है? बराबर है। अब तुम ध्यान से देखो कि ये तुम्हें ट्रिपलेट नजर आ रही हो। आयत के अंदर मैंने बताया था आपको ट्रिपलेट क्या होती है। तो 6, 8 और तीसरी चीज़ क्या होती है? 10। यानी कि भुजा कितनी आ गई? 10। ठीक है। बाकी यहाँ तो सोल्व करके भी देख लो आप। 6 का वर्ग क्या होता है? 36। 8 का क्या होता है? 64। जोड़ोगे कितना आएगा? 100 को क्या लिखोगे? 10 का वर्ग। भुजा स्क्वायर बराबर क्या है? 10 का वर्ग। तो भुजा कितनी आएगी? 10। भुजा पता चल गई। ठीक है। तीसरे वर्ग की पूछा क्या था? तीसरे वर्ग का परिमाप। तो जब भुजा पता चल गई तो इसका परिमाप क्या होगा? 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 10 बराबर कितना? 40 मीटर। दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर हो गया 40 मीटर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है। तो कुछ भी नहीं किया हमने, प्रॉपर बेसिक तरीका लगाया, आराम से धीरे धीरे। क्लियर बात हुई? ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगला, हाँ ये भी कर सकते हो आप लोग यहाँ पे कि ये जो फॉर्मूला है ना ए का पी स्क्वायर बटे 16, यानी कि परिमाप से तुम डायरेक्ट क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। मतलब हमने पहले परिमाप से क्या निकाली? भुजा। फिर हमने यहाँ एरिया निकाला ना, तो हमें ये काम नहीं करना पड़ता। ये इतना सा हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो डायरेक्ट ही हमें इसका क्षेत्रफल पता चल जाता। 36 आता, 64 आता, फिर जोड़ देते, फिर ये काम हो जाता। ठीक है। तो दोनों बातें ठीक है, दोनों में कोई ज़्यादा समय का अंतर नहीं है, दोनों में स्पीड उतनी रहेगी। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 3। विकर्ण की लंबाई बतानी है कि जो आपका बड़ा वर्ग होगा ना उसका विकर्ण क्या होगा। ठीक बात है। अब देखो कोई वर्ग है जिसका विकर्ण दे रखा है 4√2। एक और वर्ग है जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है। तो वो जो बड़ा वाला है ना उसका विकर्ण बता दो। ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। हमें क्या दिया हुआ है? किसी वर्ग का विकर्ण 4√2।
तो उसका क्षेत्रफल याद कर लो आप। क्या फॉर्मूला लगाओगे? 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। 1/2 विकर्ण कितना है? 4√2 का स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना हुआ? 16। और √2 का वर्ग क्या होता है सर? 2। अंडर रूट का जब भी वर्ग करोगे अंडर रूट का सिंबल हट जाता है, संख्या बाहर आ जाती है। 2 से ये 2 कट गया, आंसर क्या आ गया? 16। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले वाले वर्ग का एरिया कितना हुआ? 16। सवाल कह रहा है कि एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वाले से क्या है? दुगना है। तो दूसरा जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल पहले वाले का डबल होगा। अगर पहले वाले का एरिया कितना है? 16, तो दूसरे वाले का एरिया कितना होगा? 32। अरे भाई दुगना का मतलब जानते हो ना, डबल। डबल तो डबल हुआ ना 16 का 32। ठीक है, अब देखो क्या मैं इसका विकर्ण निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 1/2 विकर्ण का स्क्वायर बराबर 32। 2 भाग में है, उधर जाके क्या होगा? गुणा। 32 गुणा 2 कितना होता है? 64, जो कि किसका वर्ग होता है? किसका होता है? 64। 8 का है ना, 8 का वर्ग 64। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, विकर्ण कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। बोलो कोई डाउट किसी को? बात समझ आ गई? तो क्या किया मैंने? पहले क्षेत्रफल याद किया विकर्ण से, नए वर्ग का क्षेत्रफल दुगना होगा, पहले वाले से डबल किया और फिर से विकर्ण निकाल लिया। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, जहाँ इतनी ज़्यादा सोचने वाली बातें हैं नहीं। ठीक है, मेंसुरेशन की बात करें तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है राजस्थान लेवल पे। एसएससी बैंकिंग की तो रामलीला ही अलग है, लेकिन राजस्थान लेवल की जब आप बात करोगे ना तो इतना डिफ़िकल्ट मेंसुरेशन में सवाल आते नहीं है। कुछ फिक्स सवाल हैं जो उठा के बार बार पूछते रहते हैं आपसे। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। ठीक है, अब देखो, यानी हमसे बोला है कि 3 मीटर भुजा वाले जो वर्गाकार फर्श है ना उसके ऊपर इस माप के कितने पत्थर लगेंगे। अब एक बात ध्यान रखना आप, मेंसुरेशन के अंदर जब भी हमसे ऐसा कोई सवाल पूछा जाए कि जैसे एक दीवार है, इस दीवार पे कितनी ईंटें लगेगी, ठीक है, या आपसे पूछा जाए कि ये कोई फर्श है इसके ऊपर कितनी टाइल्स लगेगी, तो आप ध्यान रखना कि जब तुम बात करते हो ना दीवार की और ईंटों की, तो वहाँ आकृतियाँ जो है 3D में चली जाती है, त्रिविमीय आकृतियाँ हो जाती है। मतलब दीवार जो है आयत नहीं है, दीवार क्या है? घनाभ है, ईंट क्या है? घनाभ है। तो ये तो बात हो जाती है त्रिविमीय आकृतियों की। लेकिन जो फर्श की बात करोगे तो वो 2D ही है, आयत ही है, वर्ग ही है। तो यहाँ भी और यहाँ भी सेम ही चीज़ है। अगर तुम्हें यहाँ ईंटों की संख्या निकालनी है तो दीवार के आयतन में हम भाग लगा देते हैं एक ईंट के आयतन का। तो जब त्रिविमीय है तो आयतन का भाग लगाओगे, लेकिन जब द्विविमीय है मतलब आयत है, वर्ग है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? वहाँ पे आप क्षेत्रफल का भाग लगाओगे। तो ये फर्श के क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे? एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे, तो हमें टाइलों की क्या मिल जाएगी? संख्या मिल जाएगी। बिल्कुल वही बात है कि मैं आपसे बोलूँ कि 2000 रुपये का नोट मैंने आपको दिया, मैं कहता हूँ कि इसमें से मुझे जो है आपको चेंज करवाने हैं 50-50 रुपये के। मतलब 2000 के नोट में से 50-50 रुपये के कितने नोट बाहर निकलेंगे? तो आप क्या करोगे? 2000 में 50 का भाग लगा दोगे, उतने नोट मिल जाएंगे आपको। वही बात यहाँ पे है, सिंपल सी। ठीक है, तो 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पे, फर्श भी कैसा है? वर्गाकार, उसके ऊपर हमें 20 सेमी इंटू 30 सेमी माप के क्या लगाने हैं? पत्थर लगाने। तो पत्थर किस आकृति में है? आयत में। किस में है? आयत में है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों क्या है? अलग अलग है। लेकिन वर्ग में लंबाई चौड़ाई दोनों क्या है? बराबर। अब कितने पत्थर लगेंगे? तो पत्थरों की संख्या हो गई फर्श का क्षेत्रफल और बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल। फर्श क्या है? वर्गाकार, जिसका एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा इंटू भुजा। तो 3 मीटर इंटू 3 मीटर, और आयत का एरिया हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई।
अब बोलो सर किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ आ रही है ना? भुजा इंटू भुजा वर्ग का, लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का। अब ये कटेगा नहीं सर यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये मीटर है, ये क्या है? सेंटीमीटर है। ये कटेगा नहीं। इसको काटने के लिए इस यूनिट को सेम बनाओ आप। तो मीटर को सेमी बना देते हैं, 300 सेमी गुणा 300 सेमी। अरे 1 मीटर में 100 सेमी होता है ना, तो 3 गुणा 100 300। और नीचे क्या हुआ? 20 गुणा 30। 2 0 कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा। 300 में 2 का भाग दिया तुमने तो कितना मिला? 150। यानी कितने पत्थर लगेंगे सर? 150। अब इस तरह का कोई सवाल अगर दिख जाए तो कर लोगे ना आराम से उसको, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत ध्यान से समझना आपको, ठीक है। अपने यहाँ जो एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रीट का एग्ज़ाम है या पटवारी है, तो एलडीसी है, तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें कौन से सवाल के आने की ज़्यादा उम्मीद होती है? जो हमारे सीबीएसई, एनसीईआरटी या आरबीएससी की 9th, 10th, 8th की बुक्स में होते हैं। तो अभी मैं जो सवाल कराने जा रहा हूँ आप देखोगे कि ये सवाल सीबीएसई 8th स्टैंडर्ड की बुक का है, और वो सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखना क्या सवाल है। सवाल ये है कि एक वर्ग की भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। एक वर्ग की भुजा में अगर 5 सेमी की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में 165 वर्ग सेमी की वृद्धि हो जाती है। तो वर्ग की भुजा बताइए क्या होगी। इतना सा सवाल है कि एक वर्ग की भुजा में अगर आप 5 सेमी की वृद्धि कर देते हो तो इसके एरिया में वृद्धि हो जाती है 165 की। तो बताओ वर्ग की भुजा क्या है। अब इन सवालों को डील करने के लिए आपको सिर्फ बेसिक तरीका काम में लेना पड़ेगा, ना कोई ट्रिक लगने वाली, ना कोई नया कंसेप्ट लगने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। सिंपल हमारा बेसिक जो एक्स मानने वाला तरीका वो अप्लाई करेंगे हम लोग। देखो क्या है, मैं मान लेता हूँ कि जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी है? एक्स। एक्स मान ली तो भैया इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक्स स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर होगा। अब इसकी भुजा में कितने की वृद्धि हो गई? 5 सेमी की। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। एक्स प्लस 5 का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। सवाल ने बोला कि इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हो रही है? 165 वर्ग सेमी की। मतलब कि ये क्षेत्रफल ज़्यादा होगा इससे, और कितना ज़्यादा होगा? 165। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा में से कम को माइनस कर दें तो हमें अंतर मिलेगा, जो कि कितना है? 165। अरे भाई ये चीज़ ज़्यादा है, ये कम है, ज़्यादा में से कम को घटाओगे तो अंतर मिलेगा। वृद्धि और कमी क्या होता है? अंतर ही होता है। अब इसको हल करेंगे तो किसका मान मिलेगा अपने को? x का। पहले आप इसको खोलोगे x प्लस वाई के होल स्क्वायर से, और उम्मीद करूंगा कि ये सर्व समीकरण तो कम से कम आपको आती ही होगी। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो खोलो इसको, x का वर्ग एक्स स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 2 इंटू 5 इंटू एक्स मतलब 10x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 165। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा 10x, और ये 25 उधर जाके क्या होगा? माइनस, तो कितना बच गया? 140। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? इसका मतलब कि वर्ग की भुजा कितनी आई? 14 सेमी। तो ये तरीका होगा इस सवाल का। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे कहने पे तो इसको कम से कम आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किस तरह से सवाल बनते हैं वर्ग के वो देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 6। कई बार हमसे जो है अनुपात के सवाल भी पूछे जाते हैं कि इनके रेशो क्या होंगे। जैसे कि मैंने एक सवाल लिखा कि ए भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल तथा ए भुजा वाले
समबाहु त्रिभुज, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। ये इतना सा सवाल आपसे पूछ लिया, क्लियर बात है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, सूत्र आपके क्लियर होने चाहिए। मतलब स्पेशली वर्ग की मैं बात करूँ ना, तो अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, आराम से आप सवालों को कर पाओगे। तो अब देखो क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल और किसका अनुपात लेना है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। दोनों की भुजा कितनी है, ए है, ए स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। अनुपात भिन्न में नहीं होता है, सरल बनाने के लिए क्या करोगे, 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका 4/√3। तो आपसे ये भी बोला जा सकता है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की जो है भुजाएं समान है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 4/√3, ठीक है। और इसी तरह का अनुपात का एक सवाल और है, वो भी हम देख लेते हैं। देखो सवाल नंबर 7, सवाल क्या है कि एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। ध्यान से सुनना कि दोनों के क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो वृत्त की त्रिज्या तथा वर्ग की भुजा का अनुपात क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पहले पूछे हुए हैं, ठीक है। तो एक वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, तो बताओ वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर, देखो हमें बोला है कि एक वृत्त का और एक वर्ग का दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। वृत्त का सूत्र बताओ क्या है, πr²। वर्ग का अगर भुजा a है तो क्या हुआ, भुजा का स्क्वायर। अब देखो a² को मैं नीचे ले आता हूँ, पाई को मैं उधर ले जाता हूँ, तो r²/a² बराबर कितना आया, 1/π, ठीक है। दोनों तरफ हम वर्गमूल कर देंगे, दोनों तरफ। तो r² का वर्गमूल r, a² का वर्गमूल a, 1 का वर्गमूल 1 और पाई का वर्गमूल क्या होता है, √π। यानी कि हमें अनुपात मिला त्रिज्या का और वर्ग की भुजा का 1/√π। तो इस तरह से सवाल हमसे पूछे जाते हैं वर्ग के क्षेत्रफल में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना सा। आज हमने जाना कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि वर्ग के क्षेत्रफल में हमसे पूछे जाते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आयत के अंदर फिर भी काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वर्ग में एक लिमिटेड क्राइटेरिया, उनके अंदर हमसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ सवाल और हैं जो अपन डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन वर्ग के क्षेत्रफल में आप लोगों को बस एक बात का ध्यान रखना है, थ्योरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, सूत्र आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और जो कुछ कंसेप्ट हैं जो हमने सीखे थे, कौन से, जैसे अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं के अनुपात वगैरह जितने भी हैं, वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए। वर्ग में कहीं दिक्कत नहीं आएगी अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो पार्ट 1 जो है वर्ग का वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको कंप्लीट देख लेना, उसके बाद आप वर्ग की क्षेत्रफल के किन्हीं भी सवालों में कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।